हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों के ऊपर लगभग 143 वीडियोस बनाए हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन वीडियोस को देखिए और बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों में बाइबल के ऊपर उठते हुए प्रश्नों के विषय में मैंने जो चर्चा की है उस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। मित्रों, मैं आज से बाइबल की 6ठी पुस्तक यहोशू के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं बाइबल की 6ठी पुस्तक में वर्णित उन बाइबल के वचनों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनमें कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को यरीहो नगर पर चढ़ाई करने के बाद उसको संपूर्ण नष्ट करने का आदेश दे रहा है। उस युद्ध के बाद यहोवा न केवल सैनिकों को बल्कि उस देश के सभी स्त्री पुरुषों को मार डालने का आदेश दे रहा है। इसके अलावा उस नगर को जला देने का भी आदेश दे रहा है। लेकिन बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को उस नगर के अंदर उपस्थित कीमती चीजों जैसे कि सोने और चांदी को अपने स्वयं के लिए बचाकर रखने का आदेश दे रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं बाइबल की 6ठी पुस्तक यहोशू के 6ठे अध्याय के वचन नंबर 16 से लेकर 24 में वर्णित बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के इन वचनों को। 7वीं बार जब उन्होंने नगर का चक्कर लगाया तो याजकों ने अपनी तुरहियां बजाईं। उस समय यहोशू ने आदेश दिया, अब निनाद करो, यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है। नगर और इसमें की हर एक चीज यहोवा की है। नीचे लिखा गया है, हर एक चीज यहोवा की है। इसका प्रायः यह अर्थ होता था कि ये चीजें मंदिर के कोषागार में जमा होती थीं या नष्ट कर दी जाती थीं ताकि अन्य लोग उनका प्रयोग न करें। पहली चीज तो यहाँ पर मंदिर न होकर चर्च या सिनेगोग होना चाहिए। मंदिर शब्द का इस्तेमाल करते समय इस बाइबल के अनुवादक ने यहाँ पर बहुत बड़ा खेल किया है। इसके अलावा मंदिर के कोषागार में जमा वही चीजें होंगी जो कीमती होंगी और जो प्रयोग करने वाली चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। तो दोबारा से पढ़ते हैं इस वचन को। अब निनाद करो, यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है। नगर और इसमें की हर एक चीज यहोवा की है। केवल वेश्या राहाब और उसके घर में रहने वाले लोग ही जीवित रहेंगे। ये मारे नहीं जाने चाहिए क्योंकि राहाब ने उन 2 गुप्तचरों की सहायता की थी जिन्हें हमने भेजा था। यह भी याद रखो कि हमें इसके अतिरिक्त सभी चीजों को नष्ट करनी है। उन चीजों को मत लो। यदि तुम उन चीजों को लेते हो और अपने डेरों में लाते हो तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे और तुम अपने सभी इजरायली लोगों पर भी मुसीबत लाओगे। सभी चांदी, सोने, कांसे तथा लोहे की बनी चीजें यहोवा की हैं। ये चीजें यहोवा के खजाने में ही रखी जानी चाहिए। याजकों ने तुरहियां बजाईं। लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी और ललकार लगानी आरंभ की। दीवारें गिरी और लोग सीधे नगर में दौड़ पड़े। इस प्रकार इजराइल के लोगों ने नगर को हराया। लोगों ने नगर की हर एक चीज नष्ट की। उन्होंने वहां के हर एक जीवित प्राणी को नष्ट किया। उन्होंने युवक, वृद्ध, युवतियों, वृद्धाओं, भेड़ों और गधों को भी मार डाला। यहोशू ने उन व्यक्तियों से बातें की जिन्हें उसने प्रदेश के विषय में पता लगाने भेजा था। यहोशू ने कहा, उस वेश्या के घर जाओ, उसे बाहर लाओ और उन लोगों को भी बाहर लाओ जो उसके साथ हैं। यह तुम इसलिए करो कि तुमने उसे वचन दिया है। दोनों व्यक्ति घर में गए और राहाब को बाहर लाए। उन्होंने उसके पिता, माँ, भाइयों और उसके समूचे परिवार और उसके साथ के अन्य सभी को बाहर निकाला। उन्होंने इजराइल के डेरे के बाहर इन सभी लोगों को सुरक्षित रखा। तब इजराइल के लोगों ने सारे नगर को जला दिया। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा और लोहे से बनी चीजों के अतिरिक्त सभी चीजों को जला दिया। ये चीजें यहोवा के खजाने के लिए बचा ली गईं। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने उस नगर के अंदर सभी जीवित लोगों को मारने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि महिलाओं को, बूढ़ों को, बच्चों को, युवतियों को, किसी को नहीं छोड़ा गया और तो और बेजुबान जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया।
इसके अलावा एक लूट के माल के रूप में बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने सोने, चांदी, लोहे और कांसा से बनी चीजों को, कीमती चीजों को अपने लिए बचाकर रख लिया। तो मित्रों, बाइबल में वर्णित इस सामूहिक नरसंहार और लूटपाट के वचनों को पढ़ने के बाद क्या यह पता नहीं लग रहा है कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा किसी ईश्वर की तरह नहीं बल्कि किसी संगठित गैंग के सरदार की तरह का व्यवहार कर रहा है। वो अपने चेलों को युद्ध, अपराध और सामूहिक नरसंहार जैसे कुकर्म करने का आदेश दे रहा है और उस नगर से लूटी गई चीजों को अपने चर्च में या फिर सिनेगॉग में रखने का आदेश दे रहा है। तो मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से यह कहना है कि वे कृपया बाइबल में वर्णित इन वचनों को एक बार फिर से पढ़ें और अपने तथाकथित ईश्वर यहोवा के द्वारा करवाए जा रहे इन कृत्यों की समीक्षा करें और कृपया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताने का कष्ट करें कि बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा आखिर क्यों बेजुबान जानवरों, बेगुनाह स्त्री पुरुषों, बूढ़ों की हत्या करवाने का आदेश दे रहा है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।